लूका अध्याय 19। जक्कई के घर यीशु 1। और यीशु यरीहो में प्रवेश करके उसके पार चला गया। 2। और देखो, जक्कई नाम एक पुरुष था जो महसूल लेने वालों में प्रधान था और धनवान था। 3। और उसने यीशु को, जो वह है, देखना चाहा और प्रेम के लिए ऐसा नहीं कर सका क्योंकि उसका कद छोटा था। 4। और वह आगे से दौड़कर उसे देखने के लिए गुलर के वृक्ष पर चढ़ गया क्योंकि उसे उसी मार्ग से जाना था। और जब यीशु उस स्थान पर पहुंचा तब उसने आंख उठाकर उससे कहा, हे जक्कई, फुर्ती करके नीचे आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। 6। और वह फुर्ती करके नीचे आया और आनंद से उसका स्वागत किया। 7। और यह देखकर सब कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि वह पापी मनुष्य के यहाँ अतिथि होने को गया है। 8। और जक्कई ने खड़े होकर यहोवा से कहा, देख, हे प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि मैंने किसी मनुष्य पर झूठा दोष लगाकर उसकी कोई वस्तु छीन ली हो तो मैं उसे चौगुना लौटा देता हूँ। 9। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार होगा, क्योंकि वह भी इब्राहिम का पुत्र है। 10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र जो खो गया है उसे ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। 11। और जब उन्होंने ये बातें सुनी तो उसने और भी दृष्टांत कहा, क्योंकि वह यरूशलेम के निकट था और उन्होंने सोचा कि परमेश्वर का राज्य तुरंत प्रकट हो जाएगा। 12। उसने कहा, कोई रईस राज्य पाने के लिए दूर देश को गया और लौट आए। 13। और उसने अपने 10 दासों को बुलाकर उनको 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे आने तक काम करना। 14। परंतु उसके नगर के लोग उससे बैर रखते थे और उसके पीछे कहला भेजा कि हम इस मनुष्य को हम पर प्रभुता करने ना देंगे। 15। और ऐसा हुआ कि जब वह राज्य पाकर लौटा तब उसने उन सेवकों को जिनको उसने रुपया दिया या अपने पास बुलाने की आज्ञा दी कि जान ले कि हर एक ने व्यापार से कितना लाभ कमाया। 16। तब पहले ने आकर कहा, हे प्रभु, तेरी मुर्दा 10 तोले बढ़ गई है। 17। और उसने उससे कहा, अच्छा, तू अच्छा दास है, तू थोड़े से विश्वास योग्य के कारण 10 नगरों पर अधिकारी है। 18। और दूसरे ने आकर कहा, हे प्रभु, तेरी मुर्दा 5 तोड़े बढ़ गई है। 19। और उसने उससे ऐसा ही कहा, तू भी 5 नगरों का अधिकारी हो। 20। फिर एक और ने आकर कहा, हे प्रभु, देख, तेरी थैली जो मैंने रुमाल में रखी है वह यह है। 21। क्योंकि मैं तुझसे डरता हूँ
22 और उसने उससे कहा, हे दुष्टदास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराऊंगा। तू तो जानता था कि मैं कठोर मनुष्य हूँ और जो कुछ डालता नहीं उसे काटता हूँ, और जो नहीं बोता उसे काटता हूँ। 23 तो फिर तूने मेरा रुपया बैंक में क्यों नहीं रख दिया कि मैं आकर सूद समेत अपना भी ले लेता। 24 और उसने पास खड़े हुओं से कहा, उससे वह मोहर ले लो और जिसके पास 10 मोहरें हैं उसे दे दो। 25 उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, उसके पास 10 सिक्के हैं। 26 क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जिस किसी के पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी छीन लिया जाएगा जो उसके पास है। 27 परंतु जो मेरे शत्रु नहीं चाहते कि मैं उन पर प्रभुता करूं, उन्हें यहाँ लाकर मेरे सामने घात करो। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु 97 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया जरूर लिखें। थैंक यू।